हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12th बायोलॉजी के लिए ब्लूप्रिंट करवाने वाले हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस का पैटर्न जो होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके चैप्टरों से आते हैं। तो पहले आपको बता दें कि आपके लिए तकरीबन 5 प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला जो टाइप होगा वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप उनको एमसीक्यूज भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे रिक्त स्थान वाले। नेक्स्ट तीसरे जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे अति लघुत्रात्मक वाले। नेक्स्ट चौथे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे लघुत्रात्मक वाले। नेक्स्ट पांचवें जो क्वेश्चंस होंगे वो हो सकते हैं आपके दीर्घ उत्तरात्मक वाले। और छठवां जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। ये करीबन आपको 5 से 6 प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हम आपको हर एक चैप्टर में से कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो सब कुछ करवाने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा आपका जो पेपर है टोटल 56 नंबर का होता है, तो वही चीज हम आपको बताने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो आधे नंबर के होते हैं। रिक्त स्थान जो आपको देखने को मिलेंगे वो भी आधे आधे नंबर के होते हैं। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। लघुत्रात्मक जो होते हैं वो 1.5 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न है वो आपको मिलेगा 3 नंबर का। ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो अलग पैटर्न से आ सकते हैं। हो सकता है ये 2+1 के पैटर्न में आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि 1.5+1.5 के पैटर्न में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। जब हम आपको प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर करवाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं। नेक्स्ट निबंधात्मक जो प्रश्न है वो 4 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। ये भी अलग पैटर्न में आ सकते हैं, 2+2 की कैटेगरी में आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये जो नंबर है वो 3+1 की कैटेगरी में आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये 1.5+1+1 या फिर लास्ट 1 1 1 1 इस पैटर्न में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आते हैं। आज हम आपको एक एक चैप्टर करवाते जाते हैं कि किस प्रकार के उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपका जो चैप्टर फर्स्ट है चैप्टर जो फर्स्ट है उस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए जरा इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर में से चलो एक एक करके देखते जाते हैं। देखिए बेटा इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो आपको देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ, इसके अलावा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा रिक्त स्थान, इसके अलावा अति लघुत्रात्मक भी आपको इसमें से एक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो इसमें से नहीं आएगा। नेक्स्ट इसके अलावा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपको एक देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया कि ये प्रश्न संख्या हो गई, यहां आप इस तरह से डाल सकते हो प्रश्न संख्या। नेक्स्ट यहां पर डाल सकते हो आप अंक, आप इसको लिख लेना एक बार। नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ एक है तो कितने नंबर का हो गया, आधे नंबर का। एक इसमें से तो ये भी कितने नंबर का है, आधे नंबर का। अति लघुत्रात्मक जो है वो 1 नंबर का ही होता है। नेक्स्ट दीर्घ उत्तरात्मक आपको बताया वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में से कुल प्रश्न जो है वो कितने आएंगे जरा देख लो, 1 2 3 4 कुल प्रश्न आएंगे 4। और टोटल जो अंक होगा इस चैप्टर का वो जरा देख लीजिए, 1 2 और 3 5। तो इस प्रकार से जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर में से आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो टोटल कितने अंक के होंगे, 5 अंक के होंगे। अगर आपको इस तरह का पैटर्न मिलता है तो इससे हेल्प मिल जाती है कि बच्चों को चैप्टर से पता चल जाता है कि किस में से बड़ा क्वेश्चन आएगा, किस में से छोटा। पर आप देख सकते हो कि देखो इसमें वस्तुनिष्ठ भी है, रिक्त स्थान भी है, अति लघु भी है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नोट्स मिल गए और नोट्सों को पढ़ लिया और काम चल गया, नहीं। अगर आपको 95 एवं नंबर चाहिए तो इसके लिए आपको ये पैटर्न आना भी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं। इनको लिखते जाइए कि किस चैप्टर में से कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉरी नीचे से मिटा दिया।
नेक्स्ट अगला चैप्टर है सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मानव जनन। इस चैप्टर में से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। वस्तुनिष्ठ की बात करें तो इस चैप्टर में से वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, तो कितने नंबर के हो जाएंगे, 1 नंबर के, आधे आधे नंबर के आते हैं। इसके अलावा रिक्त स्थान जो है इसमें से 1 आएगा, तो वो कितने का हो गया, आधे नंबर का। अति लघुत्रात्मक जो है इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा, तो कितने नंबर का, 1 नंबर का। लघुत्रात्मक जो है इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा, जो कितने नंबर का होता है, नॉर्मली होता है लघुत्रात्मक। ठीक है, तो चलिए देखिए कितने नंबर के हो गए। अब इसमें से बात करें कुल प्रश्न की, तो इसमें से कुल प्रश्न और कुल अंक देखिए जरा, कुल प्रश्न कितने हैं, 2 और 3 5। नेक्स्ट इसके अलावा अंक देख लीजिए, आपको 1 और 1 2, 3 और 1 4। क्लियर बेटा, तो इस चैप्टर में से कुल प्रश्न होंगे 5, प्रश्न की संख्या ज्यादा है। नेक्स्ट कुल अंक कितने होंगे, 4। चैप्टर भी ये बड़ा है, मानव जनन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखिए 3, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। इसमें से देखिए एक तो इसमें से वस्तुनिष्ठ आएगा जो आधे नंबर का होगा, इसके अलावा इसमें से एक लघुत्रात्मक आएगा, तो वो होगा 1.5 नंबर का। तो इस हिसाब से इसमें से टोटल प्रश्न आएंगे 2, तो अंक भी कितने के ही हैं, 2। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है। क्लियर बेटा, तो इस तरीके से 3rd नंबर का चैप्टर हुआ। नेक्स्ट 4th चैप्टर देखिए। नेक्स्ट अगला देखिए 4th चैप्टर, जिसका नाम है वंशांगति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में से कौन से होंगे, वस्तुनिष्ठ जो होंगे वो 2 आएंगे, जो 1 नंबर का हो जाएगा। इसके अलावा एक अति लघुत्रात्मक आएगा, जो 1 नंबर का हो जाएगा। इसके अलावा इसमें से एक दीर्घ आएगा, तो दीर्घ वाला जो प्रश्न होगा तो वो होता है 3 नंबर का, जो 1 क्वेश्चन होगा। ठीक, तो टोटल प्रश्न कितने हुए, 4। नेक्स्ट अंक कितना हुआ, 3 और 2 5। क्लियर बेटा, चैप्टर बड़ा है तो इसलिए इस पर ध्यान ज्यादा देना। ये मेंडल वाला ही चैप्टर है। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं। जैसा मैंने आपको बता रखा है, 3 वाला जो प्रश्न होगा वो 1.5 + 1.5 या 2 + 1 की कैटेगरी में भी हो सकता है। अगला चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 5। ये नाम है इसका वंशांगति के आणविक आधार। ये आपकी किताब में सबसे बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट इसमें से देखिए वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इसमें से 2 जो 1 नंबर के होंगे, इसके अलावा एक आएगा इसमें से अति लघुत्रात्मक जो 1 नंबर का होगा। इसके अलावा इसमें से लघु और दीर्घ नहीं है, निबंधात्मक प्रश्न आएगा एक, जो कि होगा 4 नंबर का। जैसे मैंने आपको बताया 4 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 + 2 या 1.5 + 1.5 + 1 या 1 + 1 + 1 इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या देखिए जरा, 2 और 2 4। अंक जरा करें तो 2 4 और 2 6, तो हो गया ना बड़ा चैप्टर। तो आपको ये भी याद करना है। चलिए नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। इसका नाम है विकास। इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ जो है वो 1 आधे नंबर का होगा। नेक्स्ट अति लघुत्रात्मक 1, अति लघुत्रात्मक 1 नंबर का। नेक्स्ट इसमें से लघुत्रात्मक 1 होगा, जो कितने का होगा, 1.5 नंबर का। तो इस हिसाब से इसमें से टोटल प्रश्न होंगे 3। नेक्स्ट 2 2 2 और 1 3। क्लियर, 1.5 प्लस आधा 2, नेक्स्ट 3। तो टोटल प्रश्न होंगे इसमें से 3, अंक भी कितने हैं, 3 का। तो चलिए नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखिए, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर को देखिए, इसमें से वस्तुनिष्ठ 2 होंगे 1 नंबर का, रिक्त स्थान भी 2 होंगे 1 नंबर का। नेक्स्ट इसमें से निबंधात्मक होगा 1 प्रश्न, जो कि होगा 4 नंबर का। तो निबंधात्मक अभी पिछले हमने चैप्टर में भी देखा था, 5वें नंबर के चैप्टर में, और यहां भी हम देख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या है 5,
नेक्स्ट अंक की बात करें तो अंक हैं इसके 6। क्लियर? तो ये भी बड़ा चैप्टर हो गया और इजी सा भी चैप्टर है ये। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट अगला चैप्टर है 8th चैप्टर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर में देखिए इसमें से वस्तुनिष्ठ जो हैं वो 2 आएंगे, एक का होगा, रिक्त स्थान एक आएगा जो आधे नंबर का होगा। नेक्स्ट अति लघुत्रात्मक 2 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के ही होंगे। लघुत्रात्मक 1 आएगा जो कि आपका होगा 1.5 नंबर का। तो जरा देखिए प्रश्न संख्या कितनी हुई, 2 4 6। नेक्स्ट अंक जरा देख लीजिए, 1 उसके हिसाब से फिर 2 और 1 3, 3 और 2 5। देख लीजिए 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, छोटा चैप्टर है लेकिन अंक ज्यादा है, तो ये इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 हुआ खत्म। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखिए, नेक्स्ट अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है। सिद्धांत एवं प्रक्रम, सिद्धांत एवं प्रक्रम। देखिए इसमें से वस्तुनिष्ठ जो होगा 1 होगा आधे नंबर का, रिक्त स्थान भी 1 होगा आधे नंबर का। नेक्स्ट इसमें से अति नहीं है, नेक्स्ट इसमें से लघुत्रात्मक है, इसमें से 2 प्रश्न आएंगे लघुत्रात्मक के, तो 1.5 + 1.5 में ही होते हैं क्योंकि लघुत्रात्मक 1.5 नंबर का होता है। तो इस तरह से इसमें से कितने नंबर के आएंगे, 3 नंबर के। तो नंबर देखिए, प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या होंगी टोटल 4 और नंबर की बात करें 3 और 1 4। क्लियर बेटा? तो 4 प्रश्न होंगे, 4 ही अंक के होंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं चैप्टर, नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी का आपके 2 चैप्टर है, एवं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। वो सिद्धांत एवं प्रक्रम वाला था, ये अनुप्रयोग वाला है। तो इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ 1 होगा आधे नंबर का। नेक्स्ट रिक्त स्थान इसमें 1 नहीं 2 है 1 नंबर का। नेक्स्ट अति लघुत्रात्मक 1 है 1 नंबर का, लघुत्रात्मक भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1.5 नंबर का। तो टोटल प्रश्न कितने हो गए, 2 और 3 5 प्रश्न हो गए 5। अंक कितने हो गए 1.5 और ये हो गए 2, 3 और 1 4। तो टोटल इसमें से प्रश्न आएंगे 5 और कुल अंक कितने होंगे इसके 4। चलिए नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं। इन सभी चैप्टरों को नंबर वाइज इस तरीके से लिख लेना आप। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो आपको चैप्टर याद करने और भी आसान हो जाएंगे, जहां आपको पता होगा कि कितने इसमें से वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान आते हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है आपके बहुत ज्यादा आते हैं, 16 तकरीबन प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान 10 आते हैं। तो इस तरीके से इन्हीं में से आधे ज्यादा नंबर तो इन 3 के आ जाते हैं, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक। जब किसी भी क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसकी वजह से आपको चैप्टर जो है वो पूरा यानी कि एक टू लाइन ही आपको चैप्टर पढ़ने होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं 11वां चैप्टर, जीव एवं समष्टियां। यहां से जो यूनिट है वो इकोलॉजी की यूनिट शुरू हो जाती है, जीव एवं समष्टियां। तो वस्तुनिष्ठ इसमें से केवल 1 आएगा आधे नंबर के, इसमें से रिक्त स्थान 2 आएंगे, जैसे कि पिछले चैप्टर में भी आपने देखा था। तो आधे आधे नंबर के 1 नंबर हो गया। अति लघुत्रात्मक 1 आएगा, 1 नंबर का ही होगा। लघुत्रात्मक 1 आएगा जो 1.5 नंबर का होगा। तो टोटल प्रश्न देखो 2 और 3 और 2 5। अंक देखें 1.5 2 3 4। क्लियर? पिछला चैप्टर भी आपने ऐसा ही किया था, उसमें भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन थे। तो चलिए 11 चैप्टर हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं। आपको पता होगा आपकी किताब में, एनसीईआरटी किताब में टोटल कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। पुरानी बुक में पहले 16 चैप्टर हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट अगला चैप्टर है 12वां। चैप्टर का नाम है पारितंत्र इकोसिस्टम। इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ जो होगा 1 होगा आधे नंबर का, इसमें से रिक्त स्थान नहीं है, अति लघुत्रात्मक भी नहीं है। लघुत्रात्मक इसमें से 1 होगा जो कि 1.5 नंबर का होगा। इसके अलावा एक इसमें से दीर्घ वाला क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन ये है, तो ये होता है 3।
नंबर का। तो टोटल प्रश्न होंगे इसमें से 3। नेक्स्ट अंक की बात करें तो 1.5 और आधा 2 और 3 5। क्लियर बेटा, चैप्टर ये भी बड़ा हो गया। चलिए लास्ट चैप्टर रह गया है, 12 चैप्टर हो चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण। देखिए इस चैप्टर में से वस्तुनिष्ठ जो होंगे वो कितने क्वेश्चन होंगे? 1 आधे नंबर का, रिक्त स्थान इसमें से नहीं है। अति लघुतरात्मक 1 होगा 1 नंबर का, लघुतरात्मक 1 होगा वो होगा 1.5 नंबर का। तो टोटल प्रश्न हुए 3। नेक्स्ट अंक टोटल हुए 1.5, नेक्स्ट 2 और 1 3। 3 ही प्रश्न है, 3 ही इसके अंक है। तो इस तरीके से आपके आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2026 में जो ब्लूप्रिंट पेपर का आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आई होप कि आपने, जब मैंने ये सारे चैप्टर्स करवाए तो उनकी प्रश्न संख्या और अंक आपने लिख लिए होंगे। अगर आप इसी तरीके से याद करते हो, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर आपकी वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे बता दूं इसमें से तकरीबन वस्तुनिष्ठ जो है आपकी, जैसे मैंने बोला पेपर जो होगा 56 नंबर का होगा, तो उसमें से जो वस्तुनिष्ठ पेपर जो क्वेश्चन आते हैं वो 16 आएंगे, रिक्त स्थान वाले तकरीबन 10 आएंगे, अति लघुतरात्मक वाले भी 10 आएंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा लो, अगर ये वस्तुनिष्ठ 16 क्वेश्चन आए तो वो 8 नंबर के हो जाएंगे, रिक्त स्थान 10 आए तो 5 नंबर के हो जाएंगे, अति लघुतरात्मक अगर 10 क्वेश्चन आए तो वो 10 नंबर के हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो 10 और 8 18 और 5 23, करीबन 23 नंबर के, 56 में से 23 नंबर के क्वेश्चन तो आपके छोटे छोटे ही होंगे, ज्यादा बड़े भी नहीं है। अब आपको एक चीज और बता दूं, जैसा कि मैं आपको तकरीबन 3 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो करवाऊंगा। इसके अलावा कुछ मैंने मॉडल पेपर बनाए हुए हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपने केवल वही पेपर भी कर लिए तब भी आपके 90+ से भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो, मैं बताऊं तुमको कि लघुतरात्मक जितने भी प्रश्न होंगे, तो जैसे क्या लिखा हुआ है 1.5 नंबर का। एक चीज आपको जाननी जरूरी है, ये साइंस है, कोई आपका सोशल साइंस नहीं है, सामाजिक विज्ञान वाला नहीं है जहां पर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें निबंध की तरह लिखना होता है। नहीं, साइंस में जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। जैसे बता दूं, अगर आपको अति लघुतरात्मक वाला कोई प्रश्न आता है 1 नंबर का, तो आपका आंसर भी ज्यादा से ज्यादा एक शब्द या फिर एक ही लाइन का होना चाहिए, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं। केवल या तो एक शब्द में होना चाहिए, एक शब्द में आंसर, या फिर अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप लिख रहे हो तो एक लाइन में ही आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का कोई प्रश्न आया, अगर कोई परिभाषा हुई तो बात अलग है कि वो 2 लाइन 3 लाइन ले सकता है, वरना एक लाइन में उसको खत्म करो। नेक्स्ट, इसके अलावा लघुतरात्मक जितने भी प्रश्न आते हैं तो उनको क्या करना है, जैसे कि 1.5 नंबर का लिखा हुआ है तो 1.5 नंबर के प्रश्न के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइन? 3 लाइन। अगर कोई ज्यादा ही बड़ा ऐसा क्वेश्चन आया तो 3 से कितना लाइन होना चाहिए? 5 लाइन। ये 5 लाइन तो फिर भी ज्यादा हो जाता है, वरना 3 लाइन में खत्म हो जाता है। नॉर्मली लघुतरात्मक प्रश्न में परिभाषा जैसी चीजें ज्यादा आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दीर्घ वाले जो प्रश्न होते हैं तो वो जैसे कि कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। तो या तो वो इस पैटर्न में होगा 1.5 प्लस 1.5 के पैटर्न में, या फिर हो सकता है वो 2 प्लस 1 के पैटर्न में हो। तो अगर वो 1.5 प्लस 1.5 के पैटर्न में आया तो अंदाजा लगा लो कि 3 लाइन इसमें 3 लाइन इसमें। नेक्स्ट, अगर वो 2 प्लस 1 के पैटर्न में आया तो पक्का हो सकता है कि जो 1 नंबर इसमें है ना वो किसी ना किसी डायग्राम का होगा, चित्र का होगा। इसके अलावा 2 नंबर जो है, तो जैसे कि मैंने आप बोला 1.5 में 3 से 5 लाइन है, तो यहाँ 2 नंबर में भी आपको लास्ट कितनी? 5 से 6 ही लाइन में आंसर खत्म करना है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, 5 लाइन लास्ट है। नेक्स्ट, इसके अलावा निबंधात्मक प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको निबंधात्मक बताया था 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो ये 2 प्लस 2 के पैटर्न में हो सकता है, या फिर हो सकता है 2 प्लस 1 के पैटर्न में, या फिर हो सकता है 1.5 प्लस 1 के पैटर्न में, या फिर 1 1 1 1 इस तरह के पैटर्न में। अगर ऐसा आया तो सबसे आसान तो यही क्वेश्चन करना है, और तो फिर भी बड़े बड़े हैं कि जो शायद हो सकता है 3 से 5 लाइन लिखने पड़ जाए। तो 4 नंबर का पहले देख लेना, वैसे तो लाइन टू लाइन ही करना, पर देख लेना कि 4 नंबर के जो प्रश्न है वो अगर इस पैटर्न में आए तो वो तो एक एक शब्द की एक एक लाइन के आंसर होंगे। नेक्स्ट, अगर इस पैटर्न का आया, अगर ये पैटर्न आया या फिर आया ये वाला पैटर्न, अगर ये पैटर्न आया तो यहां पर फिर भी आपको तकरीबन 7 से 8 लाइन में आंसर वो लिख देना, और जो इसमें से 1 नंबर होगा वो पक्का किसी ना किसी डायग्राम्स का दे रखा होगा। ठीक। नेक्स्ट, 2 प्लस 2 में आया तो जैसे मैंने बताया 2 नंबर का जो क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपको कितनी लाइन? 5 से 6 लाइन। इसके अलावा फिर से वही 2 में आता है 5 से 6 लाइन, एक एक नंबर के हैं तो एक एक शब्द में भी आंसर खत्म हो जाएंगे।
डेढ़ में से आते हैं, तो जैसे डेढ़ का तो मैंने बताया था, उसकी लास्ट लाइन कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 लाइन। क्लियर? तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें आपने पूरा का पूरा एक पेज भर दिया, इतना लंबा नहीं लिखना होता है। ठीक, लाइन टू लाइन चीजें लिखनी होती है। इसके अलावा मैं बता दूं, इन 56 में से तकरीबन 5 से 6 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो पक्का किससे भी रिलेटेड आएंगे, आपके डायग्राम से भी रिलेटेड आएंगे। जैसे कि पहले चैप्टर में से हो सकता है, दूसरे चैप्टर में से हो सकता है, कुछ चैप्टर है तो जब मैं आपको पेपर करवाऊंगा 3 से 5 साल के प्रीवियस ईयर या मॉडल पेपर करवाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर के क्वेश्चंस में ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको डायग्राम की भी प्रैक्टिस होना जरूरी है विद नेमिंग के साथ। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में मैंने आपको आपके एग्जाम्स का क्या करवा दिया है, ब्लूप्रिंट करवा दिया है। इस चीज को एक एक बार और देख लेना, बाकी आपने कॉपी में लिख लिया होगा, बार बार इसको देखने की कोई ज्यादा ऐसी कुछ खास है भी नहीं। ठीक, बस आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट अगली क्लास से हम आपको 3 से 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा मॉडल पेपर डालना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।